कि सड़कों पर नजर आ रही ये धुंध नहीं बल्कि पॉल्यूशन है। जी हाँ, बीते 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्थिति को पार करता जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिला उपायुक्त ने जिला भर के तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रैप 3 के नियमों को कड़ाई से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत तमाम तरह की पाबंदियां लागू हो गई हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाने के साथ ही कूड़ा एवं अवशेष जलाने पर धारा 144 जैसे आदेश लागू कर दिए गए हैं। तो वहीं 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क से हटाने के आदेश भी ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ गुरुग्राम को जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसको लेकर उपायुक्त ने क्या कुछ जानकारी दी, वो आप भी सुनिए। BS4 व्हीकल्स हैं डीजल के एंड BS3 व्हीकल्स पेट्रोल के। तो इनके बारे में जैसे डायरेक्शंस आती हैं इनके यूसेज को लेकर के अकॉर्डिंगली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी अथॉरिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिल करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दिल्ली में जो AQI की पोजीशन रहती है और उसके बेसिस पे गुरुग्राम में भी जहाँ जहाँ 4 जगह AQI मेजरमेंट यूनिट्स लगे हुए हैं वहाँ पे जितनी AQI आती है उसके बेसिस पे CAQM के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कमीशन के द्वारा कि ग्रैप का कौन सा स्टेज लागू होगा और उस हर एक स्टेज के साथ ही फिर उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में आती हैं। हर एक ग्रैप के चरण में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो गुरुग्राम में इस समय AQI की जो मात्रा है या जो मेजरमेंट है वो रफली 350 के आसपास है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में हम आते हैं। और इस आधार पे जो ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं गुरुग्राम में, आज हमने सारे विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद हैं, GMDA, HSVP, HSIDC, ये सारी एजेंसीज़, इनको ये कहा गया है कि अपने अपने एरियाज़ में एक तो मैकेनाइज स्वीपिंग कराएं और पानी का छिड़काव ज़रूर करें, स्प्रिंकलिंग करें, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करें। नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा मुझे बताया गया कि 42 जो स्प्रिंकलिंग यूनिट्स हैं वो उन्होंने अभी रिसेंटली हायर की हैं। जो वेस्ट बर्निंग है इसके लिए धारा 144 हमने कल ही लगा दी थी। गुड़गांव के कुछ हिस्सों में हमें वेस्ट बर्न करने की, कचरा जलाने की जो केसेस हैं वो सामने देखने को मिले हैं, तो उस पर अब हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है कि पटाखे जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं और सिर्फ जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका जो है सेल और उनका इस्तेमाल अलाउड है, वो भी दीपावली और गुरु पर्व के दिन या क्रिसमस के दिन शाम को 8 से 10 बजे तक। तो हमने SDMs को कहा है कि वो जितने भी पटाखों के गोडाउन्स हैं वो उनका इंस्पेक्शन करें। देखिए, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में दिल्ली में कल वो जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया था। चूँकि कल सैटरडे है और परसों संडे भी है, तो हमारी सिचुएशन पे नज़र रहेगी। उसके बाद बेस्ड ऑन की कल परसों की क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं, हम उसका डिसीजन आगे फर्दर लेंगे। गौर हो कि बीते 3 दिनों से सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है, तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में DC गुरुग्राम की ओर से सभी विभागों को पानी के छिड़काव करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे कि बढ़ते प्रदूषण लेवल पर काबू पाया जा सके। हालांकि प्राइमरी व प्री प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी पर सोमवार को स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वहीं त्योहारों पर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने को लेकर सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।